ओम साई राम दोस्तों, साईं कथाएँ में आपका स्वागत है। आज की कथा में हम ये जानेंगे कि हम जो भोग बाबा को लगाते हैं, जो भी भक्त अपने भाव से जो बन पड़ता है बाबा को भोग लगाते ही हैं, तो क्या वो भोग बाबा ग्रहण करते हैं? क्योंकि ये सवाल हमारे मन में हमेशा उठता है। तो इसका जवाब स्वयं साईं ने अपने मुख से ही दिया है और वही चीज़ वही उसी के ऊपर आधारित है आज की ये कहानी। तो हुआ ये कि जब बाबा द्वारका माई में मौजूद थे, उस वक़्त की है ये कथा। श्रीमती तरखट इनका नाम साईं सचरित्र में आया है। आप शायद आप जो लोग सचरित्र पढ़े हैं वो इनको इन इन महिला को अच्छी तरह जानेंगे। तो ये बांद्रा की रहने वाली थी और अपने पुत्र के साथ शिरडी आई हुई थी। तो एक दिन बाबा से मिलने वो द्वारका माई पहुँची। अब बाबा का तो खुला दरबार था, और भी बहुत लोग वहाँ मौजूद थे। शिरडी के लोग थे और महिला पुरुष सभी वहाँ मौजूद थे। तो जब ये माई वहाँ पहुँची तो बाबा ने इनसे कहा कि माई, मुझे तुम्हारे घर दिन में 3 बार जाना पड़ता है। तो श्रीमती तरखट ने कहा कि हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि आप 3 बार मेरे यहाँ आते हैं। ये बात सुनकर वहीं मौजूद शिरडी की एक महिला, जिनका घर की द्वारका माई के बिल्कुल नजदीक ही था, उनके मन में बहुत माने संशय हुआ, बहुत आश्चर्यचकित हुई कि मैं तो दिन में कई बार बाबा को यहीं देखती हूँ, कभी लेंडीबाग जाते हुए, कभी भिक्षाटन के लिए जाते हुए और कभी भक्तों के बीच घिरे द्वारका माई में ही मौजूद होते हैं। फिर ये दिन में 3 बार, क्योंकि उन महिला को मालूम था कि श्रीमती तरखट शिरडी की नहीं है, ये बांद्रा से आई हुई है। तो उन्हें लगा कि ये दिन में 3 बार बांद्रा चले जाते हैं और आ जाते हैं, ये कहने का क्या अर्थ है? तो उन्होंने पूछा कि बाबा, आप ये क्या कह रहे हैं? साईं ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। पूछो माई से कि मैं इनके यहाँ 3 बार, माई मैं तुम्हारे यहाँ 3 बार आता हूँ या नहीं? तो श्रीमती तरखट ने फिर कहा कि हाँ बाबा, आप 3 बार मेरे यहाँ आते हैं। तो वो महिला ने श्रीमती तरखट से पूछा कि इसका क्या अर्थ है? बाबा आपके यहाँ कैसे जाते हैं? तो उन्होंने बताया कि बाबा दिन में 3 बार मेरे यहाँ इसलिए जाते हैं क्योंकि जब भी जो भी मेरे घर में भोजन बनता है, उसे मैं पहले बाबा को भोग लगाती हूँ और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि बाबा मेरे द्वारा अर्पित उस रूखे-सूखे जो भी बन पड़ता है, जो भी मेरे घर में भोजन उपलब्ध होता है, वो जब मैं बाबा को अर्पित करती हूँ, तो बाबा मेरे द्वारा अर्पित उस भोजन का भोग ज़रूर लगाते हैं और वही भोग ग्रहण करने के लिए बाबा 3 बार मेरे घर आते हैं। इस बात को मैं अपने हृदय से मानती हूँ। ये सुनकर उस महिला को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तभी बाबा ने कहा कि ये माई का घर को जाना कोई बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ से जाने के लिए पहले बीच में एक बड़ी-सी दीवार आती है, उसके बाद एक रेलवे लाइन पड़ता है और उसके थोड़े ही आगे जाने के बाद ये माई का घर आ जाता है। पर हाँ, बीच में मुझे एक पहाड़ और एक खाई को भी पार करना पड़ता है। ये और भी आश्चर्यजनक था। तो बाद में लोगों को समझ में आया कि बाबा वो जो राह बता रहे थे, वो एक पंछी के द्वारा आकाश मार्ग का राह बता रहे थे। क्योंकि अगर आकाश मार्ग से शिरडी से बांद्रा का राह देखा जाए, तो ऐसा ही था, बीच में एक पहाड़ भी था, एक छोटा-सा खाई जैसा भी था और हाँ, एक बड़ी दीवार और रेलवे लाइन, ये सारी चीज़ें शिरडी से बांद्रा के बीच ऊपर से यदि कोई पार करना चाहे, तो ये चीज़ें ऊपर से दिखती थी। तो बाबा वहाँ पर पंछी के रूप में आकाश मार्ग से तय किए गए मार्ग का विवरण दे रहे थे। साईं ने कई बार कहा है कि मुझे कहीं जाने के लिए किसी गाड़ी, घोड़ा, किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है और हर जीव में, हर जीवात्मा में
मैं ही वास कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी साईं के कहने का यही अर्थ था और साईं ने स्वयं अपने मुख से ये बात बताया कि आप यदि कोई भी चीज़ बाबा को अर्पित करते हैं और आपका दृढ़ विश्वास है कि हाँ, बाबा मेरे द्वारा अर्पित किया हुआ भोग जो कुछ भी है, भोग है या वस्त्र है, जो कुछ भी है, बाबा ज़रूर स्वीकार करेंगे। तो बाबा स्वीकार करते हैं, यही बताने के लिए साईं ने वो लीला रची थी। क्योंकि साईं का मतलब साईं के शिक्षा देने की पद्धति ही यही थी। वो कभी भी प्रवचन तो नहीं देते थे, बस समय अनुसार और दृश्य के अनुसार ही ऐसी बातें कह दिया करते थे जिसे समझना ज़रूरी है और उसे समझकर भक्त समझ लिया करते थे कि बाबा के कहने का अर्थ क्या है, वो किसी एक के लिए नहीं होता था। मेरा यही मानना है कि बाबा ने अपने भक्तों को ये बताने के लिए ही ये लीला रची थी कि मैं प्रेम में वास करता हूँ, विश्वास में वास करता हूँ, श्रद्धा में वास करता हूँ। तो कैसा लगा आज का ये वीडियो? कमेंट करके अवश्य बताएँ और हाँ, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, हाइप और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हूँ फिर से किसी ऐसी ही अच्छी, सच्ची और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम साईं राम, नमस्कार।